सभी को नमस्कार। आप सभी को चैत्र नवरात्र और नव संवत के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार मेरी वीडियो जो है काफ़ी लेट आ रही है। इसके कई कारण थे, कुछ व्यस्तताएं भी थी। साथ में परिवार में एक बच्चा जिसकी उम्र 21-22 वर्ष थी, वो कुछ अस्वस्थ चल रहा था, बीमार था। तो अभी भी वो दिल्ली हॉस्पिटल में है, कुछ उसमें सुधार हुआ है। तो इसके साथ ही हमारे परिवार में एक सुखद समाचार भी रहा। मेरे बेटे ने इस बार JKS की जो 2025 की जो परीक्षा हुई थी, यानी जो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा, उसकी परीक्षा में इस बार सफलता प्राप्त की है। आसपास के सभी लोग यहाँ अपनी खुशी में शामिल होने के लिए आते रहे। भाई बांधव जो भी लोग थे, तो घर में काफ़ी व्यस्तता रही। वो बच्चे को परिवार में यहाँ हम सबको बधाई देने और उसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आते रहे। इसके साथ ही बहुत से पत्रकार बंधु भी यहाँ आए। उन्होंने इसका इंटरव्यू लिए, इनसे पूछा कि तुमने इस जर्नी में कैसे सफलता प्राप्त की, कैसे किस किस तरह से आप पढ़ते रहे, कोचिंग कहाँ से ली। तो मैं उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तो उस एक कल पत्रकार ने इसका इंटरव्यू लिया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप सबके साथ शेयर किया जाए। उसमें मैं भी हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी अपने विचार रखे हैं। इसके साथ ही मेरे पिताजी भी उसमें इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आप ये इंटरव्यू सुने। सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े एग्जाम में से एक एग्जाम रहता है JKS का, जो JKPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और सुंदरबनी के दो होनहार बच्चे अभिषेक सूदन जी और सौरव सूदन, दोनों ने सुंदरबनी का नाम रोशन किया है। और सुंदरबनी के साथ साथ पूरे राजौरी पुंछ का नाम भी इन्होंने रोशन किया है। काफी मेहनत लगती है। आसमान में सितारे चाहे कितने भी हों, लेकिन हमेशा चमक चांद की रहती है। और ये दो चांद जो हैं वो सुंदरबनी के हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे, कैसी इनकी जर्नी रही और किस से इंस्पायर होकर ये इस फील्ड में आए। क्योंकि बच्चों का अपना अपना माइंडसेट रहता है और जिस फील्ड की तरफ वो निकलते हैं, एक ना एक दिन नाम जरूर रोशन करते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि जो आपने सुंदरबनी का, अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया, आज पूरा सुंदरबनी आप पर गर्व कर रहा है। और सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में सुनाएं कि कहाँ से आपने ये स्टार्ट किया और कब आप JKS की तरफ आए और इसकी तैयारी करना शुरू की आपने। सबसे पहले तो सिट्टू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। और जैसे कि आपने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है जो मैंने यहाँ पे अभी क्वालिफाई किया है, इसकी जो मेरी जर्नी है वो शुरू होती है तकरीबन 2019-2020 से। 2019 में मेरी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, जो कि मैंने साइंस कॉलेज से कंप्लीट की। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कोरोना का काल रहा थोड़ी देर के लिए, तो जो मैंने है थोड़ी सेल्फ स्टडी वहाँ पे 2020 में शुरू कर दी थी। तो उसके बाद जो है मैंने सेल्फ स्टडी रखी। 2022 में मुझे जम्मू जाने का मौका मिला। मैंने एक गवर्नमेंट स्कीम थी मिशन युवा, जिसके तहत मैंने एक स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट जो है पास किया, जिसके दौरान मुझे गवर्नमेंट फंडेड जो है एक स्कॉलरशिप बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिली। और उसके बाद मैंने जो है 1 साल की जम्मू में अपनी कोचिंग ली। उसके बाद फिर मैंने 3 साल की सेल्फ स्टडी की। ये जो था मेरा 4th अटेम्प्ट था और ये मेरा 2nd इंटरव्यू था। तो थोड़ी जर्नी लंबी रही, लेकिन एट द एंड जो है यहाँ पे सफलता मिली। तो इसके लिए मैं भगवान को बहुत बहुत श्रेय देता हूँ, मेरे माता पिता जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। तो इसकी वजह से जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सौरभ जी, लाइफ में ना एक आइडियल रहता है जिससे लोग इंस्पायर होकर उसकी तरफ जाते हैं। आपका वो आइडियल कौन था कि जिसको आपने देखा कि हम इस सिविल सर्विसेज में जाएंगे? क्योंकि ये सिविल सर्विसेज जम्मू कश्मीर की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है और एक रेपुटेटेड पोस्ट भी है, और उसके साथ साथ चैलेंजेस भी काफ़ी रहते हैं। तो ऐसा कौन सा शख्स था जिससे आप इंस्पायर हुए और आपका पहले माइंड कुछ और था और JKS की तरफ आप आए? सर, JKS यहाँ पे फ्रेटर्निटी में आने का मेरा कोई जो खास इंस्पिरेशन है वो मेरा कोई JKS या IAS ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर रहते हैं, जो कि अभी रिटायर्ड हैं मास्टर पोजीशन से। तो मैंने अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ देखा कि उन्होंने हमेशा डेडिकेशन से अपना काम किया। वो एक गवर्नमेंट टीचर रहे,
गवर्नमेंट स्कूल में जाके उन्होंने अच्छे से मतलब पढ़ाई। हम देखते हैं काफ़ी सारे लूप होल्स रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, टीचर मस्ती वगैरह कर देते हैं, टाइमली जो है अपनी एजुकेशन नहीं देते हैं। तो मैंने अपने फादर को हमेशा हार्ड वर्किंग देखा। वो रात को 12-1 बजे तक भी स्टडी करते थे, अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करते थे ताकि वो स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। तो ये मेरे लिए सबसे मोटिवेटिंग चीज़ रही। सेकेंडली, उन्होंने कभी हमारी पूरी फैमिली में, मेरे दादू मेरे पापा ने कभी कोई गलत कार्य जिसमें कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो ये एक क्लीन छवि जो है उनकी काफ़ी मुझे हेल्प करती है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कभी कोई सेवा करने का किसी भी फील्ड में मौका मिलता है तो मैं अपने पापा और अपने दादू की तरह बिल्कुल ऑनेस्टी के तौर पे ये काम आगे करूँगा। तो मेरे जो इंस्पिरेशन सबसे बड़े हैं वो मेरे फादर ही हैं इस फील्ड में आने के लिए। अभिषेक जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये तीसरा अटेम्प्ट था आपका, क्या बीच में जब आप ड्रॉप हुए या मनोबल टूटा, और पेरेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शन था, उनका क्या सपोर्ट था आपको जब 2 बार आप इंटरव्यू में रहे? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और लास्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू में रहा तो काफ़ी एक आपको सेटबैक लगता है। आपको लगता है कि आप इतने आगे पहुंच के फिर आप वहीं से स्टार्टिंग से शुरू करना, फिर प्री देना, फिर मेंस क्वालिफाई करना, फिर यहाँ तक पहुंचना। तो एक जर्नी में आपको बड़ा एक धक्का लगता है कि हाँ हो गया। बट एट द एंड जो मेन चीज़ मैटर करती है कि आपने क्वालिफाई किया। तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ है सर, जैसे कि आपको पता है श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते चलिए, आप फल की चिंता मत करिए। तो वही है कि कर्म करते चले गए, कुछ संयोग बने, कुछ भगवान का आशीर्वाद रहा, तो आज जो है यहाँ पे फाइनली हमने क्वालिफाई करने में हम सक्सेसफुल रहे। अभिषेक जी, एक सवाल आपसे कहेंगे कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी क्या रहेगा, कि जम्मू कश्मीर की ऐसी क्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक विजन रहता है कि जब मैं इस पोस्ट पर पहुंचूंगा तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहेगा? सर सबसे पहले तो मेन यही रहेगा कि जितनी भी जैसे भी तरीके से जनता की सेवा की जाए उसको हम बढ़ावा दिया जाएगा। सेकेंडली, अपनी छवि मेरा शुरू से ही रहता है कि अपना जो है अपनी कमाई जो हो बिल्कुल ऑनेस्ट वे से हो, कोई भी गलत तरीके से जो है इस किसी भी चीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। तो अपने ऑफिस को हमेशा जनता के लिए खुला रखना। जो भी जनता की समस्याएं हैं, आपने अपने आसपास देखा होगा, यहाँ पे आपको आते हुए भी आपने देखा होगा कि रोड कंडीशंस, ये सब चीज़ें, यहाँ पे बिजली की परेशानियां रहती हैं। तो इन सब बुनियादी चीज़ों पे काम करना। उसके अलावा बच्चों के एजुकेशन जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स, इनकी तरफ ध्यान देना, क्योंकि जो आज हम बच्चों को तैयार करते हैं यही हमारा कल जाके फ्यूचर बनते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर में अगर काम करने का मौका मिलेगा तो उसके लिए भी काम करना। जो बच्चे आज नशे की तरफ डाइवर्ट होते हैं, इन सब चीज़ों में जाते हैं, उनको रोकना। और इन सब अपनी बुनियादी चीज़ों को ही लेके हमने लोगों को साथ लेके, सोसाइटी को साथ लेके आगे की तरफ जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाना है और अपने लोगों को अपलिफ्ट करना है, सुंदरबनी के लोगों को। अभिषेक जी, जिस तरीके से आज के समय में ना एक ड्रग्स बहुत बड़ा चैलेंजेस बन चुका है, आप यूथ को क्या संदेश देंगे? क्योंकि बहुत सारा यूथ ना डाइवर्ट हो जाता है, चाहे वो मेंटली अपसेट हो या किसी भी तरीके से हो। लेकिन क्या कहेंगे कि पढ़ाई एक कौन सा हथियार है जिसके कारण आप जो है किसी भी चीज़ का चैलेंज जो है वो कर सकते हैं? उनके लिए क्या संदेश रहेगा एक युवा होने के नाते? सर आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के टाइम में जो है ड्रग मेनेस से काफ़ी मेजर इशू जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यूथ के लिए यही संदेश है कि आप अपने माँ बाप को देखिए, उनकी परेशानियों को देखिए, उनकी समस्याओं को देखिए, वो किस तरह से जूझते हैं। तो इस चीज़ को आप ख़त्म करिए, क्योंकि आपको पता है कि ये ना कि आपकी सेहत बल्कि आपकी सोसाइटी के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो इसके लिए मैं यही करूँगा कि जैसे आपने कहा, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन रहता है। इसमें आप एजुकेशन का जो है अच्छे से यूज़ करके आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। आप अपने घर वालों का, अपने सोसाइटी का जो है नाम रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स का बड़ा सारा यूज़ रहता है। आप स्पोर्ट्स में इंगेज रहिए, आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में रहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप करके जो है अपने आप को यहाँ से बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आप फिर भी इसमें इंडल्ज हैं, कुछ करिए, किसी भी तरीके से इससे बाहर निकलिए, क्योंकि जो है ये जो जीवन होता है ये बहुत अनमोल होता है। तो इसको इस तरीके से इन गतिविधियों में वेस्ट ना करें। अभिषेक जी, सबसे आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि इस बार मेंस जो है प्री जो है लगभग 31,000 के करीब बच्चों ने प्री दिया। उसके बाद मेंस रहा, इंटरव्यू रहा। ये लंबा सफ़र रहा। इस बार 2 साल बाद ये इंटरव्यू हुआ। जो बच्चे बड़े करीबी से रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? अगर उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके लिए क्या इनिशिएटिव लेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है, आपके ऊपर ये बीती है कि जब इंसान आखिरी पौड़ी से निकल रहता तो फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो उनके लिए क्या कहेंगे? सर पहले तो उनके साथ मेरे हर्ट्स हैं। ये बड़ा एक चैलेंजिंग फेस होता है। सबसे पहले तो उसको ओवरकम करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए। जब मेरे साथ भी हुआ था तो मैंने अपने माता पिता ने मेरी बहुत हेल्प की थी।
तो आप उनसे बात करिए कि हाँ ये हुआ। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को एनकरेज करें कि आपको जो है लो फील नहीं करना है, चलो हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, इसको इसी तरीके से लेना है कि जस्ट एक एग्ज़ाम है। तो उसको थोड़ा फिर वापस से अपनी स्टडीज़ में इंगेज करिए। और मैं यही कहूँगा कि रुकना नहीं है आपको, क्योंकि मेन चीज़ होता है कि अगर मैं भी रुक गया होता तो मैं यहाँ आज नहीं होता। तो मैं इसी वजह से यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने निरंतर जो है कंटिन्यूसली चलता रहा। आपको थोड़ा सा कुछ नंबरों से आप रह गए तो कोई बात नहीं, आपने फिर से इसको ट्राई करनी है, आपने फिर से हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, अपनी कमियों पे काम करना है। क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी कि जो चीज़ मुझे रोकती थी वो मेरी कमियां ही थी। तो उन कमियों, उन खामियों पे आप अपना काम करिए, तो एट द एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जी सौरभ जी, अब जो आपका ना एक बिगिनिंग अभी सफ़र शुरुआत हुई है, आज तो आपने सुंदरबनी का और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है। अब आने वाले समय में बहुत कुछ आपने देखना है और आप जो इनका ताज जो है मुझे लगता है बढ़ता ही जाएगा और आपके सिर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवारियां अब बढ़ेंगी। पहले आप आफ्ता कैमरा अपनी स्टडी करते थे और उस अचीवमेंट को हासिल किया, अब शायद आपको ऑन द कैमरा भी उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, लोगों की सेवा करनी है। और हम यही चाहते हैं सुंदरबनी होने के नाते कि आप जो है उन बुलंदियों को छुएं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ रहेंगी और ट्रांसपेरेंसी के लिए आप किस तरीके से काम करेंगे आने वाले समय में, ताकि हम फिर से जो आपसे मुलाकात हो किसी नए लेवल पर पहुंच कर, ताकि सुंदरबनी का सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो। जी सिद्धू जी, जैसे कि आपने ये कहा, तो एक कहावत कही जाती है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि कहा कि आपने चैलेंजेस तो रहेंगे, ऑन कैमरा भी रहेंगे, पहले ऑफ कैमरा थे, अब ऑन कैमरा हो जाएंगे। सबके निगाहें अब हम पे होती हैं कि ये कैसा आगे जाके कार्य करते हैं, ये कैसे ऑफिसर बनते हैं। तो मेन चीज़ तो यही रहेगी कि जो हमारा एक आइडियोलॉजी है कि हमको शुरू से ही बताया गया है कि जो बुरे कर्मों की कमाई है वो कभी नहीं फलती है। तो हमने हमेशा यही रखना है कि अपने ऑनेस्टी से काम करें। जो भी हमको पे दी जाती है वो इनफ होती है अगर हमारे गुजारे के लिए, अपने सर्कल को आपको चलाने के लिए। तो अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो दो लोग आपको दुआएं ही देंगे। तो हमने यही सोचा है कि बिल्कुल ऑनेस्ट होकर काम करना है, ट्रांसपेरेंट होकर काम करना है। कोई जो आ रहा है, कोई डिप्राइव्ड है, किसी को कोई परेशानी है, उसकी परेशानी सुननी है। तो ये सब चीज़ें करके हम जो है अपनी पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का यहाँ पे काम सोचेंगे, इसके बारे में काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे अभिषेक सूदन जी, इनके पिताजी से भी बातचीत करेंगे क्योंकि अब इनकी शुरुआत हो चुकी है और अब पूरे सुंदरबनी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की निगाहें इनके ऊपर रहेंगी कि फील्ड में किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स जो है वो लोगों का आएगा, क्योंकि आप जो है ऑन द कैमरा जो काम करेंगे। तो सर 2 मिनट आप आए यहाँ पर और सर से भी बातचीत करेंगे हम। सर क्या कहेंगे, आज एक गर्व का पल है, आपके बेटे ने पूरे सुंदरबनी का नाम रोशन किया, आपका तो नाम रोशन है, उसके बाद साथ साथ पूरे सुंदरबनी को आज गर्व है कि अभिषेक जी एक जेकेएस ऑफिसर बन चुके हैं और आने वाले समय में जनता की सेवा करेंगे। और आप इस पल को किस तरीके से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी ये खुशी के पल है। ईश्वर की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से बड़ी बात है इसकी, अपनी जो अपना अथक परिश्रम किया उसमें इसको सफलता मिली, इससे बहुत प्रसन्नता सभी को है। जो हमारे अपने सगे संबंधी गाँववासी, तो मैं क्या कहूँगा कि इसके बीच सबसे बड़ा जो है मेहनत के साथ साथ इसका जो भाग्य है उसमें भी साथ खुशी तो है। जी, आने वाले समय में अब बहुत सारी अपेक्षाएं घर वालों की तो रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप पूरी जम्मू कश्मीर की जनता की भी इनके साथ रहेंगी। किस तरीके की गाइडेंस आप इनको देते थे? जिस तरीके से आपने एक टीचर होने के नाते बहुत सारे बच्चों जो हैं वो काफ़ी ऊपर लेवल तक पहुँचे, और मैंने पहले इंटरव्यू में ये कहा था कि चाहे वो आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, गुरु जो है वो टीचर ही रहता है। उसकी जो शिक्षा है वो हमेशा साथ रहती है, उसके दिए हुए मार्गदर्शक पर वो बच्चे चलते हैं और बुलंदियों को छूते हैं। वो किस तरीके की गाइडेंस आप इनको दी है? देखो, पहले भी यही सिद्धांत रहा कि कर्म ही धर्म है। हम जो कर्म फिलॉसफी है, जैसा कर्म करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है। तो यही मेरा है कि पहला कि समर्पण भाव से काम करना, उसके साथ साथ कि काम के साथ जो कर्म है वो अच्छा होना चाहिए, कि कर्म जो है, कर्म फल जो है वो अवश्य हमें भोगना पड़ता है। ईमानदारी मतलब कि पहले समर्पण भाव से
डेडिकेशन के साथ, फिर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना। तो बाकी तो फिर ईश्वर भी साथ देता है जो पूरी ईमानदारी से काम करेगा। तो इसके अलावा जो दूसरी बात आपने कही कि बहुत सा आप देखते भ्रष्टाचार भी है, कहीं कुछ ऐसा होता है, तो वैसा तो यहाँ हम में से किसी में इस तरफ से नहीं है, ना ही ऐसा करते, क्योंकि फल जो है वो भोगने सबको। वही अगर टीचर भी जैसे अगर नहीं पढ़ाएंगे या कुछ नहीं करते हैं तो वो प्रभाव उनके बच्चों को पड़ता है, ऐसा देखा भी जाता है कहेंगा। तो हमने भी उसी एक समर्पण भाव से अपने जीवन में काम किया। तो मैं कहूँगा ईश्वर की कृपा ही रही कि बहुत से बच्चे यहाँ संघर्ष में होते हैं, ये कम कोई भी नहीं होता है। जो आखिरी जो इसका जो एक फेज़ है, पड़ाव है यहाँ ये इंटरव्यू, तो यहाँ कुछ लक भी साथ देता है। मैं कहूँगा कि यहाँ कोई वही जो ईश्वर की कृपा और बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, उसका साथ में रहता है, तो यहाँ सफलता मिलती है। बड़ी खुशी ये है कि मेहनत के बाद, जैसे अभिषेक कहता था कि 4 वर्ष से इसका संघर्ष चल रहा था, 4 अटेम्प्ट इसने की थी, ये चौथी अटेम्प्ट थी इसकी, 2 बार ये इंटरव्यू तक पहुंचा था, दूसरी बार। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि मतलब अंततः इसको सफलता मिल गई, मतलब कि अपना जो लक्ष्य प्राप्त करना ये हो जाए तो प्रसन्नता होती है। शुरुआत से ही इनका विजन था कि जेकेएस बनूंगा, कभी आपसे डिस्कस की होगी कि मुझे किस फील्ड में जाना है, और आपने भी गाइड किया होगा? देखिए, शुरू में ऐसी चर्चा नहीं थी, क्योंकि हम कभी ये नहीं होता कि बच्चे को पहले ही आप किसी ऐसे फोर्स में रखो, दबाव डालो उस पर कि आपने ये बनना है, ये करना है। वो तो तभी जब बच्चा आगे जाता है, तो वहाँ उसका थोड़ा रुझान, शुरू में मेडिकल सब्जेक्ट थे इसके, नॉन मेडिकल सारी, तो वहाँ 12th के बाद इसे नीट का भी एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, तो उसमें भी इसे प्राइज़ किया। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फिर इसका धीरे धीरे थोड़ा इसी साथ कुछ इसकी सोसाइटी ऐसे कुछ मिले, जो इसको 1-2 टीचर थे जिन्होंने भी टीचर होते हुए केएस का लिए अपनी तैयारी की और वो सफल हो गए। तो वहाँ से इसको कुछ इस तरह इसकी रुचि बढ़ी, और कुछ इसका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था जो तैयारी में लगा हुआ था, तो उनके साथ साथ ये मिलजुल कर करने लगे। और हमने कभी ये नहीं कहा इसको कि तुम यही करो या वो करो, मतलब फोर्स कभी नहीं किया। क्यों कि वही बात होती है ना, हम सोचें कि अगर हमारी जो इच्छा पूरी नहीं हुई, हमने ये करना था नहीं हुआ, वही हम अपनी इच्छा को बच्चों पर थोपें या उनसे चाहें कि ये पूरी करें, और दूसरी बात होती है। दूसरे बच्चे में वो एक टेंस का माहौल बन जाता है, उसका जो संघर्ष है वो डाइवर्ट होता है, उसकी रुचि भी नहीं रहती है। तो वैसा हमने कभी नहीं किया। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप यहाँ आए। तो ये उनके पिताजी थे, क्योंकि माँ बाप को सबसे बड़ी खुशी रहती है, और उनके माता जी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि माँ का दिल जो है वो दरिया होता है, और हमेशा बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। चाहे वो घर के अंदर रहते हैं, लेकिन चिंता सबसे ज़्यादा वही करते हैं कि खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आज आपके बेटे ने, आप वो माँ है सुंदरवनी की कि आपका नाम नहीं, उसके साथ साथ पूरा सुंदरवनी आज गर्व महसूस कर रहा है। तो कैसा वो पल था जब रिजल्ट आया, आप क्या कर रहे थे, और कब आपको पता चला, आपका रिएक्शन क्या था तब? सर हम बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद पहले आपका सबका। तो ये उस दिन शाम को बोलने लगा, मम्मा आज मेरे को भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा, जल्दी खाना बना दो, मैं जल्दी खाना खाऊंगा। मैंने बोला आज रोज आप लेट खाते हो, आज क्यों जल्दी खा रहे हो? बोलते नहीं ऐसे ही, आज मेरे को जल्दी भूख लग गई है। मैं खाना बनाने लगी, जो छत पर चला गया फ़ोन लेके। थोड़ी देर के बाद जब भागता भागता आया, मम्मा मेरा रिजल्ट निकल गया। मैं चुप हो गई एकदम। बोलता मेरा केस क्लियर हो गया। मैंने बोला बहुत अच्छा हो गया, पहले जाओ अंदर, दादू बैठे टीवी लगाई हुई है, पहले उनसे आशीर्वाद लो। ये भागता दादू के पास आया, दादू में पास हो गया। बहुत अच्छा लगा। माँ को, आपको पता ही है माँ का दिल कैसा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब बच्चे की मेहनत सफल हो जाए, सबसे खुशी चाहिए। तो सर पहले भी 2 बार जब इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि माँ जो है वो सबसे ज्यादा अगर परेशान रहते हैं वो माँ रहती है, तो तब आपका किस तरीके से सपोर्ट होता था इनका? पहले इंटरव्यू से रहा था तब जम्मू था जी। इसने फ़ोन किया हमें शाम को कि मम्मा मेरा रिजल्ट निकल गया, तो मैं रह गया। फील तो होता ही है माँ बाप को, लेकिन हमने नहीं बताया कि हमको फील हो रहा है। हमने इसको बोला कि तू हिम्मत रख, कोई बात नहीं, एक बार रह गया तो अगली बार आ जाएगा नंबर।
तो हमने इसको हौसला दिया। हम खुद घबरा गए थे, चलो महसूस तो होता ही गया कि हमारा बच्चा रह गया, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हमने टूटने दी। हमेशा साथ दिए। जी जी। शुक्रिया। तो ये उनकी मम्मी जी थी, दादू जी से भी बातचीत करेंगे, कहेंगे कि 2 मिनट के लिए वो भी हमारे पास आ जाए। और काफ़ी इनके दादू भी काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, और अभिषेक जी भी, कि दादू भी आज इनके बीच में है और आपका पोतरा भी अभी आपके बीच में है। शायद आपकी पीढ़ी में ये पहला, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन पहला ही JKS ऑफिसर होगा। तो हिंदी में बात के लिए कंफर्टेबल है या डोगरी में करेंगे? जैसे करो जी। तो बताएं, जब पोते का रिजल्ट आया और कैसा लगा, और पहला JKS ऑफिसर है ये आपके परिवार का? बहुत अच्छा लगा। और हमने ये सोचा हुआ था कि जिस तरीके से ये मेहनत करता है भगवान इसकी कामयाब पूरी करे। हर समय ये मैं विचार किया, जब ये कोई काम करता था या अपना लगन में लगा हुआ था, हम दूर से जाते थे, इनका किसी मानना पड़ जाए, मानना पड़ जाए, और इनका जो कामना है वो पूरी हो जाए, भगवान करे। कोई बचपन का कुछ ऐसा पल जो आपने पोते के साथ बिताया हो, जब कोई ऐसी बात हुई हो जो आज तक आपको याद हो? कुछ नहीं, वैसे हमें इसको हम यही विचार करते थे कि हम अपने पोते को अच्छे तरीके से, जैसे अच्छी सोसाइटी बुलाएं, अच्छी सोसाइटी में भी जाएं, और अच्छे लोगों में बैठे, अच्छे लोगों की बात करें। अंत में आप अपने बेटे को जाते जाते क्या संदेश देंगे? अब आपके घर की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की निगाहें आपके बेटे पर रहेंगी। आने वाले समय में जो है वो जनता की सेवा करेंगे आप। मैं यही कहूँगा कि इनको भी बोला है कि ईमानदार से काम करना, तो हमने भी सर्विस की हुई है, ईमानदार से की है, और ऐसे आगे आप ही ईमानदार चलाना, इस ईमानदारी से हमारा नाम रोशन। जी, धन्यवाद। तो इनके दादू जी से, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा छोटों पर रहता है। और अमित जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा सामने आए। हमेशा ये भी परिवार के साथ जहाँ पर भी कोई खुशी हो, गमी हो, मौजूद रहते हैं। और बहुत बड़ी बात होती है कि किसी की हौसला अफजाई करना। अमित जी आज सुंदरबनी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया, क्योंकि मात्र 90 पोस्टें थी। 3-4 बार इन्होंने संघर्ष किया, आखिरकार सफलता प्राप्त हुई। तो किस प्रकार का वो पल था, क्योंकि आप हमेशा इनके साथ जुड़े रहते हैं, और आपने ही मुझे फ़ोन कॉल की थी, मैंने भी बहुत बार ट्राई की, मुझे इनका नंबर नहीं मिला था। देखिए, ऐसा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और पूरा जो ये हमारा पंचाल पर्वत श्रृंखला है, विशेषकर इसके लिए बड़ा सौभाग्य का ये दिन है जब हमको ये जानकारी मिली। तो यही, जैसे अभी इनकी माता जी, हमारी भाभी हैं तो वो बात कर रहे थे कि जब ये फ़ोन लेकर छत पर गए तो तभी जो लिस्ट जो है वो हमें भी देखने को मिली। तो तुरंत हमें लिस्ट मिली, तो मतलब ये तो हमारे लिए इतना सौभाग्य का विषय था कि विशेषकर सुंदरबनी से हमारे ये जो 2 युवा, अभिषेक जी और हमारे सौरभ जी, उसके साथ जब हमने आगे थोड़ा देखना शुरू किया तो फिर पता लगा कि लंबेड़ी से भी एक साथी है, एक नौजवान है, उसने जो है क्लियर कर लिया है। यहाँ हमने देखा कि इधर मगाड़ा की तरफ से, राजौड़ की तरफ से, वहाँ से कर लिया है। नौशहरा की तरफ से एक बड़ी अच्छे परिवार की जो है, मतलब बड़े गरीब परिवार की एक जो लड़की थी, उसने भी क्लियर किया। फिर आगे पता लगा राजौरी में, पुंछ में, मतलब विशेषकर इस जो पंचाल पर्वत श्रृंखला है हमारी, इसमें तो एक मैं बोलता हूँ कि उत्साह का ऐसा माहौल जो है यहाँ पर बना, और पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। क्योंकि देखो, पहले ऐसा होता था कि जब भी कभी रिजल्ट आता तो हम बोलते थे कि भाई भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। लेकिन पहली बार हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर, मतलब फेयर जिसको हम बोलेंगे कि अगर कोई मतलब मान लो सिलेक्शन हुई है तो इस बार हुई है। तो वैसे भी हमारा ये अपना परिवार ही है, इस परिवार के साथ हम तो जुड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे परिवार के संपर्क में पहली बार कोई JKS किसी ने क्लियर किया है, और इसकी खुशी तो हमें दोगुनी, मतलब तिगुनी हम बोल सकते हैं कि है। तो लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जैसे आप समाज को प्रेरित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं, हम देखते हैं कि आप लगातार निकले रहते हैं। जब भी समाज में कुछ अच्छी खबर होती है, किसी की संवेदना की मामला होता है, आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए हमको खुशी थी, हमको पता लगा कि आपने और भी साथियों का इंटरव्यू किया, तो इसलिए हमने संपर्क किया कि आप थोड़ा परिवार के साथ आएँ। और अच्छा, और मेरा जो है
विशेषकर पूरे परिवार को बहुत बहुत इस रिजल्ट के आने के बाद कि हमारा बेटा जो है, हमारा भतीजा आज जो है JKS ऑफिसर बना है। आने वाले समय में हमारी इसके साथ शुभकामनाएं हैं और हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि हम जैसे कई कार्यालयों में जाते थे तो कई बार लगता है ऐसा कि वहाँ पर भी कोई भेदभाव होता है, या जैसे बात आती है कि करप्शन का मामला होता है, लेकिन हमने ये नए जो नौजवान हैं जितने देखे हैं, ये इस बात की खुशी है कि वो कभी भी करप्शन के रास्ते पे नहीं जाएंगे और आने वाले समाज को भी अच्छी दिशा देंगे। जी धन्यवाद। तो अमित जी थे हमारे साथ, और अंत में मैं यही कहूँगा कि अक्सर हम हर रोज न्यूज़ में जो चीज़ें देखते हैं कि बच्चे जो है ना 11th-12th में जब फेल होते हैं तो वो सुसाइड करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप सौरभ जी को देखें और इनसे आप प्रेरणा जरूर लें कि 3-4 बार इंटरव्यू से रहना। और आप सब अभिषेक जी, आप सब जानते हैं कि JKS का जो एग्ज़ाम रहता है इसमें 3 मुख्य कड़ियाँ रहती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और जम्मू कश्मीर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से सबसे बड़ा एग्ज़ाम रहता है, ऑफिसर रैंक का जो एग्ज़ाम रहता है। और इन्होंने कभी हार नहीं मानी, और अगर हार नहीं मानी है तो आज सफलता भी मिली है। और कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की ओर चले जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई इस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं तो जे हमारे भाई हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट करके इनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरीके से उन कड़ियों में संघर्ष किया जाता है और अंत में सफलता जरूर मिलती है। कहते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराहते हुए हैं जो घर से निकले नहीं हैं। तो वो एग्जाम्पल हमारे अभिषेक जी हैं जिन्होंने घर से निकले और मंजिल पाकर ही घर में लौटे हैं, और आज अपने परिवार का नहीं पूरा सुंदरबनी गर्व महसूस कर रहा है। और हमें भी अपने पास आने के लिए मजबूर किया, क्योंकि हम अगर आज इनके पास पहुंचे हैं तो ये इनका श्रेय है, इनकी वो सक्सेस है, इनका वो हार्ड वर्क है जिसकी वजह से आज ये हमारे साथ बैठे हैं और हम इनके साथ बैठे हैं। सौरभ जी, अंत में आप क्या कहेंगे? पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा उत्साह है, और यूथ के लिए एक आखिरी मैसेज दे दें जो हमेशा फेल होने के बाद कोई सुसाइड करता है, कोई नशे की ओर चला जाता है, और सुसाइड और नशा मुझे लगता है कि सफलता की कुंजी नहीं है। अभिषेक जी। सिद्धू जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने यही जैसे मैंने पहले भी बताया, तो मैं यही एक अंतिम संदेश देना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो आप निरंतर अपना कर्म करते चलिए। आपको अपने राह में कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो जो आपको खुशी मिलेगी अपने परिवारजनों को देख के, जो आपके आसपास को देख के, जब आप देखेंगे कि वो आप पे कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं आपके ऊपर, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा, निरंतर अपने कार्य पे रहिए, कभी भटकना नहीं है, कभी ड्रग्स, जैसे कि आपने कहा कि ड्रग्स वाली साइड चले जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। अपने माँ बाप को देखिए, वो आपके लिए सबसे बड़ा आदर्श होना चाहिए, और उनकी परेशानियों को देखिए और आप देखिए कि आपके ऊपर उनका सारा जो है, उन्होंने सारा अपनी इंपॉर्टेंस आपको दे रखी है। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, लगे रहिए और लगन से कार्य करिए, और अंत में जो है आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम सभी को इसी पर विदा लेते हैं, एक नई अपडेट के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। और अब अभिषेक जी से अक्सर कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि आप ये पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये अपना माँ बाप का नाम और सुंदरबनी का नाम और भी रोशन करें, ताकि भविष्य में जो है एक अच्छा संदेश जो है वो यूथ के लिए इंस्पायर करने के लिए जो दे सकें। जय हिंद, जय भारत।